पाकिस्तान इस समय एक ऐसे ऐतिहासिक और रणनीतिक दोराहे पर खड़ा है जहां उसकी अपनी ही जमीन उसके पैरों तले खिसकती हुई महसूस हो रही है। एक तरफ देश गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट में घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के लिए एक ऐसा रिश्ता हुआ नासूर बन चुका है जिसका कोई इलाज इस्लामाबाद के पास नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भले ही लगातार ऑल इज वेल और आतंकवाद के खात्मे के बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन खोखले दावों से कोसों दूर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और संसाधन संपन्न प्रांत बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठनों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आतंकवादी और विद्रोही समूह औसतन हर दिन 2 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं, और इन मौतों का सबसे बड़ा केंद्र है बलूचिस्तान। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी स्टडीज की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक मई महीने में आतंकवादियों ने 68 जवानों की हत्या कर दी और इस दौरान 71 आम नागरिकों की भी जान चली गई। वहीं मई में हुए आतंकी हमले में 37 जवान घायल हो गए। दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मई के महीने में ही बीएलए ने लगभग 49 बड़े हमले कर दिए। इन हमलों में कम से कम 65 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। गौर करने वाली बात यह भी है कि सेना को लेकर ये रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में सामने आई है जब पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों के कमर तोड़ने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी स्टडीज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में कुल 128 आतंकी हमले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान आतंकवादियों ने 4 आत्मघाती हमले भी किए हैं। मई 2026 में बलूचिस्तान आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत के तौर पर सामने आया और इस प्रांत में 71 आतंकी हमले दर्ज किए गए, जबकि अप्रैल में यह संख्या 34 थी। मतलब यह कि 109% की बढ़ोतरी को देखा गया है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और राजधानी इस्लामाबाद आतंकी हमले से प्रभावित रहा। बलूचिस्तान में आतंकियों ने सबसे ज्यादा अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। मई के महीने में पूरे देश में अपहरण की कुल 54 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें से 52 घटनाएं अकेले बलूचिस्तान में हुई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल के लिहाज से देश के लगभग 44% हिस्से पर फैला हुआ है, लेकिन आबादी अपेक्षाकृत कम है। प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और दूसरे खनिज संसाधनों से ये इलाका भरपूर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, इलाका माना जाता है, वो यही है। यहीं पर चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र ग्वादर बंदरगाह भी स्थित है। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन यही इलाका पिछले कई दशकों से विद्रोह और अलगाववादी आंदोलनों का केंद्र भी रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी की ये जंग अब केवल छिटपुट घटनाओं या फिर पहाड़ों पर छिपे गुरिल्ला लड़ाकों तक सीमित नहीं है। बीएलए और दूसरे बलूच संगठनों ने अपनी रणनीति को पूरी तरीके से आधुनिक हथियारों से लैस कर लिया है। बलूच लड़ाके अब रिमोट कंट्रोल आईईडी, अत्याधुनिक स्नाइपर और नाइट विजन उपकरणों का बेहतरीन इस्तेमाल करने लग गए हैं। बीएलए का ये डेथ स्क्वाड या फिर आत्मघाती दस्ता पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये दस्ता सीधा सैन्य ठिकानों, पुलिस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस और चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। वहां पर बीएलए अब केवल हमले नहीं करता है, बल्कि इन हमलों का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर जारी करता है। इसका मतलब न केवल पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल तोड़ना है, बल्कि बलूच युवाओं को इस संघर्ष से जोड़ना भी है। ऐसे में बलूचिस्तान को लेकर आसिम मुनीर पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ समय में आसिम मुनीर पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली चेहरा बनकर उभरे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भारत नहीं बल्कि देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बढ़ती अलगाववादी गतिविधियां। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी दावा किया है कि उसने जवाबी अभियानों के दौरान मई महीने में 270 आतंकियों को मार गिराया। PICSS के रिकॉर्ड के अनुसार इस अवधि में सुरक्षा बलों ने 270 आतंकियों को ढेर किया और 15 को गिरफ्तार भी किया। वहीं कुछ आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 128 आतंकवादी पूर्व फाटा इलाके में मारे गए और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे हिस्सों में 62 और बलूचिस्तान में 71 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
पंजाब प्रांत में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया गया। हाल ही में सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से खत्म करने की घोषणा की थी। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अल-कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन सक्रिय हैं और आए दिन पाकिस्तानी सेना को चैलेंज भी करते रहते हैं। अगर इन मोर्चों पर हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान की आतंकी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।